उसके बराबर है, और ये क्या है T5 है, यानी T5 से बड़ा या उसके बराबर है, बोल सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि जो T4 जो टर्म 4 है वो T3 से बड़ा है और T5 से भी बड़ा है। तो इसी तरह से मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो TR+1 है ये TR+2 से नेक्स्ट टर्म से भी बड़ा है और उसके जस्ट पहले वाला, अपने जस्ट पहले वाला टर्म से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग जब ऐसा है इनइक्वालिटी यहाँ पे है, मीन्स लेस देन इक्वल टू है, तो हम लोग कोई भी एक चीज अपने सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला चीज को, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा ऐसे TR+1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ TR, मॉड ऑफ TR+1 होल डिवाइड बाई मॉड ऑफ TR, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन लिख देंगे। TR+1 का एक्सपेंशन क्या होता है, NCR फर्स्ट टर्म मीन्स x रेज टू द पावर डिफरेंस ऑफ दिस n माइनस r इंटू वाई रेज टू द पावर r। इसका क्या होगा, मॉडुलस होल डिवाइडेड बाई TR का मतलब क्या होता है, NCR-1 x रेज टू द पावर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू वाई रेज टू द पावर r माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। और हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं जो कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम के एकदम स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, कि एक ये चीज कि NCR जो होगा ना, NCR इक्वल्स, ओके, NC डिफरेंस ऑफ दिस n माइनस r, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो क्या दोनों अब अगर इक्वल होता है तो क्या इस भाई साहब को और इस भाई साहब को कैंसिल आउट कर दें, हाँ बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम के, जहाँ पे हम लोग बिगिनिंग में स्टार्ट किया, वहाँ पे सॉरी जो शुरू में हम लोग स्टार्ट किए हैं बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ पे जो रिजल्ट था सब इंपॉर्टेंट, उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही था, फर्स्ट पॉइंट यही था, ठीक है ना, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस r। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ आपको नजर आएगा, देखिए। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आगे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला चीज। हम लोग जानते हैं कि NCR डिवाइडेड बाई NCR, नो एक्चुअली NCR, एक्चुअली ये जो है यहाँ पे मैं मिस्टेक से लिख दिया हूँ, एक्चुअली ये जो NCR ये नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। एक्चुअली NCR इक्वल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे R-1 है ना कि N-R। अगर N-R होता तब ये कैंसिल आउट होता, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ऐसा नहीं है। मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, अब से इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा NCR, यहाँ पे हो जाएगा NCR-1 है ये, मुझे लगा, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि N-R है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन ये NCR-1 है। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं, NCR डिवाइड बाई NCR-1, इसका होता है N+1 माइनस, दोनों में जो बड़ा है उसको लिखते हैं हम R डिवाइड बाई उसी से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस समय इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था वहां पर लास्ट एग्जाम्पल यही था हमारा, लास्ट सॉरी पॉइंट यही था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N+1 माइनस R डिवाइडेड बाई R, ये हो गया। और क्या है, x का पावर जो N-R है और नीचे है x पावर N-R+1, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाता है x का पावर क्या हो जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर वाला चीज को जो है पावर को डिनोमिनेटर में अगर लाइएगा तो x आ जाएगा, यानी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आ जाएगा y/x, इसका मॉडुलस, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे आप बताइए। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे N+1 माइनस R होल डिवाइडेड बाई R, ठीक है, इंटू y/x, मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमें मिल जाएगा। और अब ध्यान से देखिएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, N+1 माइनस R डिवाइड बाई R, और ये जो है पॉजिटिव पॉइंट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड में, तो x/y आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है हम लोग ये मॉडुलस को यहाँ से यहाँ पर हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर चला गया और ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इस मॉडुलस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो N+1 माइनस R डिवाइड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/y, mod of this one, okay। Now if you simplify this you can write in this way, N+1 minus sorry divided by R minus 1, R/R 1 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू mod of x/y, mod of this one, mod of x/y, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा N+1 डिवाइडेड बाई R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस mod of x/y, ठीक है ना।
और इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब कीजिएगा आगे की तरफ तो यहाँ से मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल सॉरी r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, मॉड ऑफ x बाई वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, ठीक है ना, जिसको आपको ध्यान में हमेशा रखना है। इसके हेल्प से ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे, ठीक है। तो r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x बाई वाई, ठीक है ना। जैसे कि अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नोट इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद से हम लोग नोट को लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर अबव एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था 2+3 वाला, ठीक है ना, उसी को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। फॉर अबव एग्जांपल, जो हमारा एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस किए थे ना 2+3 raised to the power 5, इसी का देखिएगा मैं आंसर तुरंत लाऊंगा। क्या लिखेंगे हम लोग, जानते हैं फॉर्मूला r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। ये हमारा फॉर्मूला था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r इज लेस देन इक्वल टू n क्या है 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x यानी 2/3, ये था। सो r इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 18/5 आ जाएगा, जो कि r का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। यानी r इज लेस देन इक्वल टू 3.6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे r का वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 वैल्यू सॉरी r का वैल्यू 3, इसका मतलब क्या हुआ T4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। T4 जो इज द ग्रेटेस्ट टर्म, r का वैल्यू 3, इसका मतलब टर्म्स कितना होगा 4 होगा। मींस जो टर्म होता है उससे हमेशा r का वैल्यू जो होता है 1 कम होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो टर्म अगर 100 है तो r का वैल्यू 99 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह r का वैल्यू उल्टा में भी बोल सकते हैं, आप उल्टा भी बोल सकते हो कि r का वैल्यू अगर 99 है तो टर्म जो होगा 100 हो जाएगा। r का वैल्यू 3 है तो T4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हम लोग किए थे T4, देखिए ग्रेटेस्ट टर्म है कि नहीं, वहां से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, यही तो T4 था, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट यही था, सबसे बड़ा यही था। तो T4 इज द ग्रेटेस्ट। अब हम लोग एग्जांपल से यहाँ पे समझने से एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद से आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। नोट, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है यहाँ पे जिसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। इफ n प्लस 1, इफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई y, मॉड ऑफ x प्लस y is an integer, is an integer, okay, then there are two greatest term, two greatest term, rth and जो r आएगा वो वाला टर्म एंड r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म, ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये क्या है इंटीजर। जब इंटीजर होगा ना तो ऐसा है, अगर n प्लस 1 डिवाइड बाई मीन्स 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर आएगा तो एक वो टर्म होगा, उसके जस्ट अगला जो टर्म होगा वो होगा, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे आगे की तरफ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड द greatest term in the expansion of 1 plus 1 upon √3 होल रेज़्ड टू द पावर 20, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी दिस हियर व्हाट वी विल डू हियर। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। r is less than equal to n plus 1 divided by 1 plus mod of x by y, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे r इज लेस देन इक्वल टू n क्या है यहाँ पे 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x मीन्स फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/1/√3 है। ठीक है, ये है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा r इज लेस देन इक्वल टू 21 इंटू √3, नॉट √3, 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 1 मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको r इज लेस देन इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2.732, क्योंकि इसका हो जाता है पॉइंट, ये √3, इसका हो जाता है 1.732 और 1, ये हो जाएगा 2.732। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो जो r का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू 7.23, ये वैल्यू r का आ गया। ठीक है, अगर ये r का वैल्यू है, इसका मतलब जो r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इज लेस देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब जो r का वैल्यू आ गया 7, r का वैल्यू 7 आया, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हो जाएगा r इक्वल्स टू 7, इसका मतलब हुआ T8, r का वैल्यू 7 है ना, इसकी मतलब हुआ T8 इज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट। अगर आपको समझ में ना आए ना तो ये जो गिवन एक्सपेंशन है ना, इसका एक्सपेंशन कीजिए, B20C01 एक्सपेंशन पूरा खोलिए उसको 20 तक, और उसमें देखिएगा ना तो जो सेवेंथ वाला जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा टर्म होगा। ठीक है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 7 होगा, सॉरी 7 है, इसका मतलब ये होगा कि जो टर्म होगा क्या होगा, आर से एक बड़ा होता है हमेशा, तो T8 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, विच टर्म